हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भिन्न पढ़ेंगे बच्चा, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या के कितने प्रकार होते हैं और परमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया, सारे कंडीशन हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो हम जानते हैं कि परमेय संख्या जो है कि दो प्रकार होते हैं। परमेय संख्याएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक को हम क्या कहते थे, एक को हम पूर्णांक कहते थे, दूसरे को हम भिन्न कहते थे। ठीक है, तो भिन्न में आज हम जानेंगे कि भिन्न कितने प्रकार की होती है। ठीक है, इसके कितने रूप होते हैं, सारे कंडीशन हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आप नॉर्मली जो जानते होंगे उसमें लिखा होता है कि भिन्न अनेकों प्रकार के होते हैं, कभी कभी देखते हैं कहीं भिन्न दो प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं देखते हैं लिखा भिन्न चार प्रकार के होते हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन आपके अंदर बना हुआ है उस कन्फ्यूजन को भी हम दूर करना चाहेंगे आपसे। दूसरी बात, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में देखने के बाद हमको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने आज भिन्न के बारे में जो आपके अंदर कन्फ्यूजन था वो दूर हुआ कि नहीं दूर हुआ। दूसरी बात, आप भिन्न के बारे में पढ़ करके सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, ये चीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप ये जरूर पाएंगे कि हाँ, आज आपको कुछ अलग पढ़ाया गया। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, बिना स्किप करते देखते हैं, तो आपको लगेगा कि आज तक आपको जो भी पढ़ाया गया उससे कहीं हटकर ये पढ़ाया गया है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और मजा भी आने वाला है, क्योंकि आप वीडियो जो देख रहे हैं बेसिक मैथ्स देख रहे हैं, इसमें कोई पॉइंट छोड़ने वाले नहीं, कि चाहे छोटी पॉइंट हो चाहे बड़ी पॉइंट। क्योंकि आप पिछली वीडियो में, अदर वीडियो में अगर पूरा देखे होंगे तो आप वहां पर देखे भी होंगे कि हमने ऐसे बारीकियों के साथ आपको पढ़ाया है कि जहां से ना के बराबर गुंजाइश छूटी है। जैसा नाम है वैसा काम है। बेसिक मैथ तो बेसिक की तरह ही हमने पढ़ाया है। आपको ऐसा नहीं कि बहुत सारे टॉपिक छोड़ करके हम अच्छे अच्छे बच्चों को लेते भाग, नहीं। जिसको मैथ जीरो लेवल का कुछ भी नहीं आता है उसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, और ताकि वो बच्चा मैथ में परफेक्ट हो सके। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ताकि हमारे द्वारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप अगर आप ये पहला वीडियो है तो पहले पार्ट 1, 2, 3 कंप्लीट करके फिर आइए, बहुत आनंद आएगा। क्योंकि आप अगर जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को, इस सीरीज को एक क्रमबद्ध तरीके से देखते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो हमारा क्या टॉपिक है बच्चा, वैसे तो है भिन्न, लेकिन कुछ हम पहले बेसिक चीजें जान लेते हैं, कुछ डिफरेंस जान लेते हैं कि परमेय संख्या और भिन्न में क्या फर्क है। ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे बच्चा, तब तक समझ लीजिए कि कंडीशन गड़बड़ है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। हम पिछली वीडियो में आपको बताए थे परमेय संख्या, देखिए अभी रफली बता रहे हैं, ये हम पिछली वीडियो में थोड़ा बता चुके थे, लेकिन यहां पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। परमेय संख्या के दो प्रकार थे, उन दोनों के बारे में थोड़ा हम अध्ययन कर लेते हैं। एक था पूर्णांक और दूसरा था भिन्न। ठीक है, बात को समझिए। मतलब परमेय संख्या के दो प्रकार होता है, एक पूर्णांक होता है, दूसरा भिन्न। पूर्णांक क्या होता है बच्चा, ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर इसकी परिभाषा हम बताते हैं। देखिए, हर चीज को आप परिभाषा से ही पकड़ेंगे। परिभाषा समझ में आ गया, समझ लो पूरा अभ्यास खत्म, पूरा सवाल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मेन परिभाषा ही है। तो पूर्णांक क्या कहते थे, पूर्णांक किसे कहते थे, मतलब वह संख्याएं जो पूर्ण मान देती हैं, वह संख्याएं जो पूर्ण मान देती हैं, जो पूर्ण मान देती हैं, जो संख्याएं पूर्ण मान देती हैं, यानी कंप्लीट वैल्यू देती हैं, वो क्या थी, मतलब पूर्णांक था। और ये क्या होता है, जो पूर्ण मान नहीं देता है, जो पूर्ण मान नहीं देता है। खैर, परिभाषा हम वहां पढ़ चुके हैं, तो परिभाषा पूर्ण तरीके से, लेकिन उसका सारांश हम आपको बता रहे हैं। जो पूर्ण मान नहीं देता है उसे हम क्या कहते थे, भिन्न। तो बच्चा समझो, ये पूर्ण मान देता है तो पूर्णांक, और पूर्ण मान नहीं देता है तो भिन्न। जैसे लिखा है 5 और लिखा है, देखिए 5 लिखा है, देखिए 5 लिखा है और 5/2 लिखा है। ठीक है, या 5/2 ना कर सकते हैं, 5 सही 1/2 कर देते हैं। 5 सही 1/2 5.5 लिखा है। क्या लिखा है, 5.5। ये लिखा है 5, ये लिखा है 5.5। अब देखिए यहाँ पर दोनों परमेय संख्या ही है, दोनों परमेय संख्या है, क्योंकि इसे भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसे भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जिस संख्या को हम P/Q फॉर्म में लिखते हैं उस संख्या को हम कहते थे परमेय संख्या, और जिस संख्या को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे उस संख्या को कहते थे बच्चा अपरमेय संख्या। तो यहाँ ये दोनों परमेय संख्या, इसे भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसे भी P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, लोग बता देते हैं भिन्न की परिभाषा, देखिए भिन्न की परिभाषा और परमेय संख्या की परिभाषा सेम कर देते हैं, तो फिर क्या रह जाएगा बच्चा, भिन्न और परमेय संख्या में दोनों की परिभाषा सेम नहीं है। देखिए भिन्न जो है वो परमेय संख्या का रूप है, लेकिन परमेय संख्या भिन्न का रूप नहीं है। बात समझ रहे हैं, यानी सभी जो होता है, सभी भिन्न जो है परमेय संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी परमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि कुछ जो है वो पूर्णांक में आ जाएंगी, कुछ पूर्णांक तो होती हैं। तो बात को समझिए। देखिए ये जो 5 हमें दे रहा है, कंप्लीट मान दे रहा है, 5 का 5 दे रहा है, और ये जो रहा है इनकम्प्लीट मान दे रहा है, मतलब ना तो 5 ही है और ना ही 6 है, 5 और 6 के बीच में है, नहीं जो गिनती के बीच में फंसा हो, जिसे हम काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या जो थी उनके बीच की बात अगर हम करें, ठीक है, तो पूर्ण मान दे रही हैं। लेकिन अगर ऐसी बात करें तो यह पूर्ण मान दे रही है, क्यों, पूरा समूचा नहीं है ना। जैसे मान लेते हैं 1 सेब और 1.5 सेब, 1 सेब पूरा सेब है, लेकिन 1.5 सेब पूरा सेब नहीं, उसमें कोई ना कोई आधा है, आधा अधूरा है। तो जो आधा अधूरा है उसी को कहा जाता है भिन्न। तो अगर आप परिभाषा देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो में परिभाषा लिखाया गया है, फिर भी हम ओरली इस वीडियो में ही बता देते हैं। भिन्न उसे कहते हैं बच्चा कि वह संख्या जो पूर्ण मान नहीं देती है उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। वह संख्या जो पूर्ण मान नहीं देती है उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। और वह संख्याएं जो पूर्ण मान देती हैं उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। आप समझिए बात को,
बात को देखिए, पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा हो ये कोई जरूरी नहीं है। बात को समझिए, पी अपान क्यू फॉर्म में इसे हम नहीं कह सकते हैं। खैर आपका ऐसे कंडीशन में है, लेकिन इस कंडीशन में कोई जरूरी नहीं कि लिखी ही हो, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन किसके लिए है, ये कंडीशन परमेय संख्या के लिए है कि वह संख्याएं जो पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखी होती हैं उसे परमेय संख्या कहते हैं, बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। बात समझ पाए ना, वहां पर एक कंडीशन पड़ेगी। तो आप इतना चीज जानिएगा कि ये दो चीज याद रखिएगा कि जो भिन्न होता है बच्चा, भिन्न यानी सभी भिन्न परमेय संख्या हो सकती हैं। पहला नंबर है सभी भिन्न परमेय संख्या, जितने भी भिन्न बनेंगी वो सब क्या है, परमेय संख्या ही है। बात समझ पाए ना। लेकिन कहा जाए कि सभी परमेय संख्याएं भिन्न है, ये गलत बात है। सभी परमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए परमेय संख्या के दो प्रकार, तो कुछ पूर्णांक तो भी तो होंगे, तो सभी परमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कुछ पूर्णांक है, हाँ कुछ परमेय संख्याएं भिन्न हो सकती हैं, ऐसा अगर आप कहेंगे तो सही है। कुछ परमेय संख्याएं भिन्न हो सकती हैं, ऐसा अगर आप कहते हैं तो सही है, लेकिन सभी परमेय संख्याएं भिन्न होती हैं, ये गलत बात है। बात समझ पाए ना। तो अब बात करते हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, ये हम समझेंगे, ठीक है। यानी क्या समझेंगे कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो बात को समझिए, तो भिन्न हमारा जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। इज्जत मान ही है कि भिन्न जो होते हैं वो दो प्रकार के ही होते हैं। आप कहेंगे ये सर क्या, हमने आज तक कभी दो प्रकार भिन्न पढ़ा ही नहीं, चार पांच प्रकार कई प्रकार पढ़े हैं, लेकिन दो प्रकार हम नहीं पढ़े हैं। लेकिन आपको समझिए कि भिन्न जो होता है ये बड़ी कंफ्यूजन वाली चीज है बच्चा, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि आप क्या पढ़ते हैं, विषम भिन्न, असम भिन्न, दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न, तमाम भिन्न पढ़ लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मुख्यतः जो है भिन्न दो प्रकार का होता है। आज हम आपका डाउट क्लियर करके दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए, एक होता है साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, एक होता है दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न होता है, दूसरा क्या होता है, दशमलव भिन्न होता है। देखिए साधारण भिन्न को हम सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि भिन्न की अंग्रेजी क्या होती है, फ्रैक्शन, हमने वहां वीडियो में बताया है। भिन्न जो होता है वो फ्रैक्शन होता है, और साधारण भिन्न को हम क्या कहते हैं, सिंपल फ्रैक्शन, और दशमलव भिन्न को कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। बात समझ पाए ना। अब बात करते हैं जो साधारण भिन्न होता है, ये तीन तरीके का होता है। देखिए बहुत बढ़िया से हम आपको आराम से समझते हुए बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। जो भिन्न होता है उसके मुख्यतः दो ही रूप होते हैं, एक होता है साधारण भिन्न, दूसरा होता है दशमलव भिन्न। लेकिन जो साधारण भिन्न होता है बच्चा, उसके तीन होते हैं। आप साधारण भिन्न किसे कहते हैं, दशमलव भिन्न कैसे, परिभाषा अभी बाद में जानते हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं कि कितने प्रकार की भिन्न हो सकती है, कौन किसका प्रकार है। नहीं पता चलता है भिन्न, साधारण भिन्न को भी इसी में, दशमलव भिन्न को इसी में, जो भिन्न आएगा उसको भिन्न भिन्न पता नहीं क्या मुड़खेली कर देते हैं, हमें तो समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ इज्जत करके हम आपको बता रहे हैं कि कौन किसके प्रकार, कभी प्रकार के प्रकारों को भी हम क्या करते हैं, भिन्न के स्टडी में जोड़ देते हैं, गलत बात कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चा क्या होता है, साधारण भिन्न जो होता है वो मतलब क्या होता है, मतलब तीन प्रकार का होता है। नंबर एक सम भिन्न, देखिए सम भिन्न को और नाम से हम भी जानते हैं, इसको भी बताएंगे। नंबर दो जो होता है विषम भिन्न, विषम भिन्न, देखिए अभी हम और लिखने वाले हैं, किसको क्या कहते हैं ये हमें जानना है। और तीसरा जो होता है मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, या मिश्र भिन्न भी बोलते हैं, मिश्र भिन्न भी बोलते हैं और मिश्रित भिन्न भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो सम भिन्न होता है। देखिए जो सम भिन्न होता है इसको हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उचित भिन्न भी कहते हैं, उचित भिन्न। देखिए सम भिन्न का दूसरा नाम उचित भिन्न भी है, ये भी याद रखेगा, चाहे सम भिन्न कहा जाए चाहे उचित भिन्न कहा जाए, बात एक ही हुआ। विषम भिन्न को क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न भी कहते हैं, अनुचित भिन्न भी कहते हैं, और इसको मिश्र भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न भी कहते हैं। तो इस नाम से भी जानते हैं। देखिए अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं, देखिए इसको प्रॉपर कहते हैं, इसको इम्प्रॉपर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब इतने प्रकार की भिन्न हमारी होती है, बात को समझिए, इतने प्रकार की ही हमारी भिन्न होती है। बात समझ पाए ना। क्या होता है भिन्न कितने प्रकार का होता है, तो भिन्न जो होता है बच्चा साधारण भिन्न होता है, दशमलव भिन्न होता है। अब बात करते हैं साधारण भिन्न किसे कहते हैं, ये हम जानेंगे। फिर दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि सम भिन्न किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम जानेंगे। विषम भिन्न किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम जानेंगे। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम जानने वाले हैं। तो देखिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक एक की परिभाषा बताते हैं क्लियरली के साथ और चलते हैं, ठीक है। बात समझ, एक बार नोट कर लीजिए। साधारण भिन्न की परिभाषा किसे कहते हैं, तो साधारण भिन्न किसे कहते हैं बच्चा, क्या होता है कि साधारण भिन्न में क्या होता है कि वह भिन्न जो दो राशियों के अनुपात से, वह भिन्न जो दो राशियों के अनुपात से मिलकर बनती हैं उसे यानी वह भिन्न जो दो राशियों के अनुपात से मिलकर बनती हैं उसे साधारण भिन्न कहते हैं, साधारण भिन्न कहते हैं। मतलब वह भिन्न जो दो राशियों के अनुपात से मिलकर बनती हैं उसे साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे कहा जाए P/Q,
यानी भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, P अपान Q। दो राशि से मिलकर बना हुआ है, तो ऊपर वाली राशि को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और जो नीचे वाली राशि होती है उसे हर कहते हैं। इस प्रकार जो साधारण भिन्न होता है, साधारण भिन्न बराबर क्या होता है, बात को समझिएगा, साधारण भिन्न भिन्न बराबर बनता है अंश बटे हर। क्या होता है, अंश बटे हर। ये हो गया। मतलब वे भिन्न जो दो राशियों के अनुपात से मिलकर बनी होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, साधारण भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण भिन्न कहते हैं बच्चा। अब यह साधारण भिन्न में एक होता है जो ऊपर वाली राशि होती है उसे अंश कहते हैं, और जो नीचे वाला राशि होता है उसे हर कहते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाए 5/6, 5/6। देखिए इनकम्प्लीट मान भी है तो ये इस एक प्रकार का क्या है, भिन्न है। और भिन्न है तो कैसा भिन्न है ये, तो ये साधारण भिन्न होता है। कैसा भिन्न होता है, साधारण भिन्न होता है। बात समझ पाए ना। अब लिखा है, मान लेते हैं 5/50, ये भी क्या है, साधारण भिन्न ही है। क्या है, साधारण भिन्न ही है। कहा जाए 1/2, ये क्या है, साधारण भिन्न है। कहा जाए 2 सही 1/2, ये भी क्या है, साधारण भिन्न ही है। ये क्या कहा सकता है, साधारण भिन्न ही कहा जा सकता। तो ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसमें साधारण भिन्न में कई प्रकार होते हैं, उसमें से ये प्रकार हो सकता है। जैसे हमने बताया कि ये जो आया 5/6 हो गया, 5/50 हो गया, 1/2 हो गया, 2 सही 1/2 हो गया, या 10/3 हो गया, ऐसा भी हो सकता है। इतना कंडीशन हुआ। देखिए इतनी प्रकार की हमने राशि बताई ना। मतलब 5/6, 5/50, 1/2, 2 सही 1/2, 10/3, ये सब क्या है, दो राशियों का अनुपातिक मान ही तो ये आया है। तो दो राशियों के अनुपातिक मान को ही हम क्या कहते हैं, साधारण भिन्न कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं, साधारण भिन्न कहते हैं, क्योंकि दो राशियों का जहां अनुपातिक आएगा वहां कंप्लीट मान नहीं होगा, कंप्लीट मान नहीं होगा। और जब कंप्लीट मान नहीं है तो जाहिर सी बात बच्चा, वो क्या है, वो भिन्न है। ठीक है, और कैसा भिन्न है, ये साधारण भिन्न है। बात समझ पाए ना। अब बात को समझिए, इसमें कई प्रकार की संख्याएं आई हैं। मतलब इन राशियों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो साधारण भिन्न होता है वो कितने प्रकार का होता है। मतलब इन पर डिपेंड करता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। बात समझ पाए ना। तो अब बात करते हैं, जो इसमें कंडीशन आया है कि साधारण भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो साधारण भिन्न 3 प्रकार, एक होता है उचित भिन्न, एक होता है अनुचित भिन्न, एक होता है मिश्र भिन्न। तो देखिए जैसे 5/6 लिखा हुआ है, ये एक प्रकार की भिन्न है, ये एक प्रकार की भिन्न है, ये एक प्रकार की भिन्न है, ये दूसरी प्रकार की भिन्न है, और ये तीसरी प्रकार की भिन्न है। ये कंडीशन आ गया ना। समझिए इसमें क्या है, इसमें अंश का मान कम है, हर का मान ज्यादा है, इसमें अंश का मान कम है, हर का मान ज्यादा है, इसमें अंश का मान कम है, हर का मान ज्यादा है। ठीक है, तो जब अंश का मान कम हो और हर का मान ज्यादा हो तो ऐसे भिन्न, ऐसे साधारण भिन्न को हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। और जब अंश का मान ज्यादा, अंश का मान क्या होता है, ज्यादा, अंश का मान अगर ज्यादा है, बात को समझिए, अंश का मान ज्यादा तथा हर का मान कम है तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं या विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मिश्र भिन्न किसे कहते हैं। ये भी साधारण भिन्न में ही आता है। ठीक है, मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, तो वह भिन्न जो पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा, वह भिन्न जो पूर्णांक तथा, देखिए उचित भिन्न से मिलकर बने होते हैं। मतलब वह भिन्न जो पूर्णांक तथा उचित भिन्न से मिलकर बने होते हैं, ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। मतलब इनका मिश्रण करके बनाया गया है, किसके साथ, पूर्णांक के साथ। पूर्णांक और क्या, देखिए पूर्णांक और क्या, पूर्णांक हो गया, उसके साथ फिर क्या हो गया, आपका उचित भिन्न हो गया। पूर्णांक और उचित भिन्न को मिला करके जो भिन्न तैयार किया गया उसे कहते हैं मिश्रित भिन्न। जैसे आपका ये 2 सही 1/2, ने 2 1/2, मतलब 2 मतलब पूरा है, ये तो पूरा है तो पूर्णांक हुआ। 1/2 क्या है, ये अपूर्णांक है, मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है 2, और ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो जो पूर्ण संख्या होता है उसे कहते हैं पूर्णांक, और जो पूर्ण संख्या नहीं होता उसे कहते हैं भिन्न। लेकिन एक किस प्रकार का भिन्न है, तो ये जो है उचित भिन्न है। क्या है, उचित भिन्न है। क्या है, उचित भिन्न है। चलिए, तो ये क्या है, उचित भिन्न है। चलिए डिस्कस करते हैं अब हम साधारण भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो साधारण भिन्न 3 प्रकार के होते हैं, यहां हमने लिखा। अब पहला बात करते हैं कि उचित भिन्न किसे कहते हैं। उचित भिन्न किसे कहते हैं, उचित भिन्न, उचित भिन्न किसे कहते हैं ये हम समझते हैं। तो हमने बताया उचित भिन्न किसे कहते हैं कि वह साधारण भिन्न जिसका अंश कम तथा हर क्या हो, ज्यादा हो, वह साधारण भिन्न, वह साधारण भिन्न जिसका अंश कम तथा हर अधिक हो, हर अधिक हो, अधिक हो, ऐसे भिन्न को, ऐसे भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। बात समझिएगा, जो हम कहना चाहते हैं उसी बात को पकड़िएगा। जैसे 1/2, 1/2 में क्या अंश कम है और हर ज्यादा है, तो ये कौन सा भिन्न हुआ, ये आपका उचित भिन्न हुआ। 3/6 ये क्या हुआ, साधारण भिन्न, साधारण भिन्न का कौन सा भिन्न, तो उचित भिन्न। 5/8 ये क्या है, उचित भिन्न है, जिसमें अंश क्या आएगा, कम आएगा, हर ज्यादा होगा, तो आपका उचित भिन्न ही होगा। ठीक है, इतना एग्जाम्पल काफी है आपको समझने के लिए। अब देखते हैं कि उचित के बाद क्या देखते हैं, अनुचित भिन्न क्या होता है ये समझते हैं। दूसरा कंडीशन क्या समझते हैं, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न।
अब जस्ट इसी का उल्टा जो होता है आपका अनुचित भिन्न कहलाता है। क्या होता है? इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा आपका? अनुचित भिन्न हो जाएगा। तो बच्चा अनुचित भिन्न किसे कहते हैं? मतलब वे साधारण भिन्न जिसके अंश का मान अधिक हो लेकिन हर का मान क्या हो? कम हो। मतलब ऊपर वाला का मान ज्यादा हो, जैसे 10/3। तो 10/3 में क्या है? अंश का मान क्या है? ज्यादा है, और हर का मान क्या है? कम है। हर का मान क्या है? कम है। तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे भिन्न को अनुचित भिन्न या विषम भिन्न या क्या कहते हैं? मतलब अनुचित भिन्न कह सकते हैं या विषम भिन्न भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ऐसा भिन्न, ऐसा साधारण भिन्न, ऐसा साधारण भिन्न, साधारण भिन्न जिसका अंश अधिक, अंश अधिक तथा हर कम हो, ऐसे भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न कहते हैं, भिन्न कहते हैं, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये हो गया। जैसे कहा जाए, बात किया जाए तो 10/3 ये एग्जाम्पल दिया है, 20/7, 80/5, 80/12 कह सकते हैं, या 6/5। ये सब कौन से भिन्न है? तो ये बच्चा कौन सा भिन्न है? तो ये अनुचित भिन्न है। चलिए देखते हैं तीसरा कंडीशन हम क्या समझते हैं। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं ये समझते हैं। ठीक है, मिश्रित भिन्न क्या होता है ये हम जान लेते हैं। मतलब मिश्रित भिन्न, उसके बाद बजानेंगे बच्चा दशमलव भिन्न, क्योंकि साधारण भिन्न कंप्लीट होगा तो हम दूसरा पार्ट का अध्ययन करेंगे, दशमलव भिन्न क्या होता है। ये सारा कंडीशन यही हम समाप्त कर देंगे, भिन्न का पूरा कंडीशन यहाँ समाप्त कर देंगे। देखिए अभी हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, थ्योरी पढ़िए, उसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे? भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, लासा, मासा। उसके बाद पीछे अभी पूरा संख्या पद्धति का सवाल, न्यूमेरिकल, नहीं संख्या पद्धति से जितने टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे वो सारा हम न्यूमेरिकल आपको दूसरे वीडियो में कराएंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके रूल्स पढ़ाएंगे, नियम पढ़ाएंगे, कानून, ताकि आप मैथ में, देखिए आप मैथ जीरो से पढ़ रहे हैं, एक बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं। बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट यह है कि आपका पहले बेस मजबूत होना चाहिए, तब छत लादना चाहिए। लेकिन अगर हम पहले छत लाद लेंगे, बाद में थुनी थपड़ा लगा देंगे, गड़बड़ हो जाएगा काम। तो अभी आपका समझ लीजिए दीवार की चुनाई चल रहा है, समझ पाए ना? छत तो बाद में लादना है, तो छत लादेंगे तो समझ लीजिए न्यूमेरिकल चाहिए, चल रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया? मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं बच्चा? मिश्रित भिन्न हमने बताया, मिश्रित भिन्न समझो ये मिश्रित भिन्न है। तो मिश्रित भिन्न किसे? कि वह भिन्न जो पूर्णांक तथा उचित भिन्न से मिलकर बने होते हैं। यानी पूर्णांक क्या होता है वो हम पिछली वीडियो में कवर किए हैं। पूर्णांक मतलब जो संख्या पूर्ण मान देता हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 8 16 20 22 हजार करोड़ लाख खरब पता नहीं कितनी संख्या यार। ठीक है, तो जो कंप्लीट वैल्यू देते हैं वो पूर्णांक। तो ये जो मिश्रित भिन्न होता है ये क्या होता है? पूर्णांक तथा उचित भिन्न से मिलकर बने होते हैं। तो क्या लिखेंगे? वे भिन्न, वे साधारण भिन्न जो पूर्णांक तथा, वे साधारण भिन्न जो पूर्णांक तथा उचित भिन्न से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, उन्हें मिश्रित भिन्न कहते हैं। मिश्रित भिन्न कहते हैं, मिश्रित भिन्न। देखिए इसका हमने मूड़ी बांधना भूल जाते हैं भैया। ठीक है, उन्हें मिश्रित भिन्न कहते हैं। बात समझ पाए होंगे? जैसे की बात करें तो कोई पूर्णांक ले लीजिए, कोई पूर्णांक तो मान लो पूर्णांक 5 ले लेते हैं, और कोई उचित भिन्न ले लीजिए। उचित भिन्न मतलब जो ऊपर कम हो, 3/8 कर लेते हैं, ऊपर कम नीचे ज़्यादा। तो ये क्या है? ये हो गया मिश्रित भिन्न। काम लगाए, एक पूर्णांक को ले लीजिए तो मान लेते हैं 10 और 2 सही 4, 2 सही कितना कर दिए? 3 कर दिए, 2 सही 3, तो ये क्या जाएगा? 2/3, 10 सही 2/3, ये क्या हो गया? ये हो गया मिश्रित भिन्न। अब आपको बात करते हैं दशमलव भिन्न क्या होता है, ये हम आपको समझाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उचित, अनुचित, मिश्रित भिन्न, साधारण भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? तो जटिल भिन्न 2 ही प्रकार के होते हैं बच्चा, एक साधारण भिन्न होता है, एक दशमलव भिन्न होता है। ठीक है, साधारण भिन्न 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है कि साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलिए या दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। तो ये सारा कंडीशन भी हम वहाँ आपको पढ़ाएंगे कि साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में या दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदला जा सकता है। बात समझ पाए ना? समझ पाए? तो वहाँ ये प्रक्रिया हम लॉन्च करेंगे। इससे पहले यहाँ पर केवल हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी को ही समझेंगे। ठीक है, या कभी कभी क्या होता है कि मिश्रित भिन्न को, देखिए जो आपका मिश्रित भिन्न होता है, इसे देखिए मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में भी बदला जा सकता है। मतलब मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में भी बदला जा सकता है, और अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में भी बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन केसेस हम पढ़ेंगे, मतलब किसमें? न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे कि किस भिन्न को किस भिन्न में रूपांतरण किया जा सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा हम यहाँ समझते हैं। ठीक है, दशमलव भिन्न किसे कहते हैं बच्चा? तो वह भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घात के रूप में होता है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चा? दशमलव भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले परिभाषा लिख लिया, समझाते हुए बाद में। यानी वह भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घात
के रूप में होता है, के रूप में होता है, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, यानी वह भिन्न जिसका हर, यहां हर से तात्पर्य है दशमलव भिन्न का, दशमलव भिन्न का जो तात्पर्य है वो हर से है। तो दशमलव भिन्न किसे कहते हैं बच्चा? कि वह भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घात के रूप में होता है उसे हम क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे बात किया जाए तो 1/10, 2/100 हो गया, 3/1000 हो गया, 4/ इतना, मतलब क्या है, जीरो बढ़ाते जाइए, इतना हो गया, 5/ कह दिया जाए, मतलब कहा जाए कि 8/ कह दिया जाए, या मतलब कह दिया जाए कि 1/ इतना जीरो। तो ये सब क्या है? तो ये जो है दशमलव भिन्न है, ये दशमलव भिन्न है, ये दशमलव भिन्न है, ये दशमलव भिन्न है, ये दशमलव भिन्न है। मतलब क्या है? इनका हर जो है वो 10 या 10 की घात के रूप में लिखा हुआ है। मतलब बात कहें तो इसका हर कितना है? 10 की पावर 1 है, इसका हर कितना है? 10 की पावर 2 है, इसका हर कितना है? 10 की पावर 3 है, इसका 1 2 3 4 5, 10 की पावर कितना है? 4 है। इसका हर की बात करें 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5, यहाँ पर भी 5 होना चाहिए, ये है। तो ये सारे भिन्न क्या कहलाएंगे? तो ऐसे भिन्न क्या कहलाते हैं? दशमलव भिन्न कहलाते हैं। मतलब वह भिन्न जिसका हर जो होता है 10 या 10 की घात के रूप में होता है उसी को हम क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारे कंडीशन, भिन्न के कंडीशन समझ में आपको आए होंगे। भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, उचित अनुचित, मिश्रित भिन्न, या मिश्रित भिन्न हो गया या साधारण भिन्न हो गया, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर आप वीडियो को देखे हैं, पूर्ण रूप से पूरा देखे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये हमारा आपसे बहुत बड़ा मतलब रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें या हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और उसके बाद आपको हम हमेशा एक क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, और उसमें ऐसा रहेगा कि आपको बेसिक से चीज़ें, कोई चीज़ें आपकी छूटने वाली नहीं है। अगर आपको मतलब आप अगर हमारे चैनल पर आ चुके हैं तो अब यहाँ से कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको शुद्ध दुरुस्त, आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो हमारा मनोबल और बढ़ेगा, जिसके कारण हम अच्छे से अच्छे, गहरे से गहराई से जा करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर कोई कमियां नजर आता है तो भी आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, आपको कौन सी बात समझ में नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ें बनाएंगी, फिर हम उसके आपके जो कमी होगा, कंडीशन होगा, मतलब जो आपको कोई बात ना समझ में आएगा तो हो सकता है हम कमेंट के बॉक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर तब भी नहीं आता है तो हम उस पर आपको एक वीडियो बना करके जरूर समझा दिया करेंगे। यानी फुल प्रयास रहेगा कि आपका सपोर्ट करना, लेकिन आप भी थोड़ा कोशिश कीजिए, हमारा भी सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ जाए। ठीक है, तो अब फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक चीज और कि इस वीडियो को देखने के बाद नोट्स जरूर बनाइएगा। ये हम हर एक वीडियो बनाते हैं बच्चों को कि हमारे वीडियो को देखते हैं, जैसे हमारा वीडियो सीरीज वाइज चल रहा है वैसे तुम्हारा नोट्स भी बना होना चाहिए। जब आप नोट्स बनाएंगे बच्चा तो आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन करके उसे याद करेंगे, तब आप देखिएगा कंपटीशन में जिस दिन बैठेंगे ना, एक बार में कंपटीशन एग्जाम निकलेगा, मैथ में कोई समस्या आने वाला नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।